नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस डी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आज का वीडियो बहुत जल्दबाजी में बनाना पड़ रहा है। बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम हमारे सब्सक्राइबर हैं वो फेस कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं मैं अभी तक नहाया नहीं हूं। सुबह के 7:45 हुए हैं और ये अर्जेंटली मुझे बनाना पड़ रहा है। हालांकि मैंने उनको कॉल भी किया था बट उन्होंने कॉल उठाई नहीं, तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सबके साथ आ सकती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। सर ये मेरा टैंक है सर, बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर, ये फिशेस मेरी जो है 1-2 मर चुकी हैं और 1-2 पे फंगस लग चुकी है सर। ये मेरी रैम है, इनमें से एक रैम पे सर फंगस लगी है जो वुल फंगस जिसे कहते हैं सर, इसकी टेल पे लगी है सर। मैं दिखाता हूँ आपको। इनमें से एक रैम है सर, उस पर वुल फंगस लगी है। मैंने हीटर अभी इंस्टॉल किया है सर। पहला क्वेश्चन ये है मेरा, मैंने शॉपकीपर को बोला मेरा 55 लीटर का टैंक है और उसने मुझे 100 वाट्स का हीटर दिया है सर कि 50 वाट्स सफिशिएंट नहीं रहेगा, आप 100 वाट लगाओ तो सफिशिएंट रहेगा। सर दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये आप मुझे बताइए हीटर लगाना सही है यानी ये मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। उसने मुझे कन्विंस करके ये 100 वाट्स का हीटर दिया है, ये 100 वाट का है, मैंने भी इंस्टॉल किया है। सर प्रॉब्लम ये है कि बाकी फिशेस तो सही हैं, बाकी मेरी एक गोरामी है, ये ऊपर ब्रीदिंग हैवी कर रही है और 2 दिन से इसने फीड नहीं लिया। सर ये समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक शी माइट डाई। सर वो बहुत डिफ़िकल्ट लगा है। मैंने अभी पानी चेंज किया है, वाटर चेंज करके मैंने एप्सम सॉल्ट के साथ 5 ml एंड रिडॉल जनरल एड यूज़ करा है। जनरल एड के साथ एंटी क्लोरीन के साथ मैंने सॉल्ट यूज़ करा है। और सर ये अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर, टेम्परेचर जो है ईस्टा का थर्मोमीटर है, ये 33 दिखा रहा है यहाँ पे सर। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है सर, ये 100 वाट से ये 33 क्यों दिखा रहा है सर? ये मेरे लिए कहीं ओवरहीट तो नहीं हो रहा टैंक सर? कहीं ऐसा तो नहीं सर ऑक्सीजन किल हो रहा है सर? ये कट ऑफ तो हो रहा है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगाया मैंने ये, मैं ज़्यादा बजट का लेना नहीं चाह रहा था, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर अ इम्पोर्टेड वन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये मुझे ये बताइए अब ये क्या करूँ? ये 33 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे और ये मैंने 28 पे सेट कर रखा है। तो टेम्परेचर है वो 28 पे सेट कर रखा है मैंने, बिल्कुल 28 पे ताकि थोड़ा हो जाए। बाकी मैं 26 पे भी कर दूंगा फिलहाल इसको। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जब अभी 29 हीटर से लगाने से पहले 29 टेम्परेचर था, अब हीटर के लगाते ही ये 33 पहुँच रहा है, 33.2 पहुँच गया सर। अब बताइए सर क्या करूँ मैं? सर ये हीटर सही है इसके लिए या नहीं? और दूसरा सर ये गोरामी जो है ये सिक है, इसको कैसे ट्रीट करूँ? मैंने इस टैंक को ही जनरल एड के साथ डाल दिया है क्योंकि मेरी एक जर्मन रैम की फंगस लग गई जो जिसे टेल फंगस कहते हैं सर। ये देखिए सर, आपको शायद दिखाई दे रही हो, इसके टेल पे थोड़ी फंगस लगी है सर। ये तो वैसे खा पी रही है, बस एक ही फिश सिक लग रही है सर। दूसरी मेरी ये गोरामी है जो कि क्या नाम है इसका, ब्लू कोबाल्ट गोरामी है सर, वो मैं आपको दिखा दूं सर, वो भी 2 दिन से फीड नहीं लिया। देखा आपने, ये था पहला वीडियो जो कि उन्होंने रात को 2:30 बजे डाला है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितने सिंसियर हैं वो इस हॉबी में कि उनको 2:30 बजे रात को मुझे ये वीडियो डालना पड़ रहा है। मैं एक्चुअली रात में लेट सोता हूँ, कल भी मैं तकरीबन 1:30 बजे के करीब सोया हूँ, लेकिन उन्होंने मैसेज मुझे 2:30 बजे डाला है। अनफॉर्चुनेटली 1 घंटे का फ़र्क पड़ा, अदरवाइज़ उनको सोल्यूशन उसी समय मिल जाता। तो अब वो तो मैं मैसेज सुबह देख पाया, तो सुबह उसके बाद मुझे उनके लगातार दूसरा मैसेज फिर से आया है और वो भी देख लीजिए आप। Another video just after 10 minutes. सर शी इज़ नो मोर। पता नहीं सर, समझ में नहीं आया सर क्या हुआ। शी वॉज परफेक्टली फाइन सर, 6 महीने से ये थी मेरे पास सर। ये 1.5 इंच की लाया था, ये 3 इंच की हो गई थी। आई थिंक शी इज़ डाइड, शी इज़ डेड। झटके मारे सर इसने 2-4 और आई थिंक शी इज़ नो मोर। समझ नहीं आया सर कॉज ऑफ डेथ क्या है सर। एक तो मेरा थर्मामीटर 29 दिखा रहा था जब से, और अब ये 33 दिखा रहा है। मैंने हीटर ऑफ कर दिया है, थर्मामीटर ऑफ कर दिया जो कि मैं 28 पे सेट कर रखा था।
सर प्लीज़ आंसर माई क्वेरी, अब क्या है, क्या सोल्यूशन है सर, समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी मेरे ये ब्लू कोबाल्ट गोरामी भी मुझे स्टिक लग रही है सर, थोड़ा ब्लोट लग रहा है मुझे उसमें, तो समझ नहीं आ रहा है। बताइएगा सर क्या करूं। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। और इट्स वेरी हार्ड सर टू लूज़ अ फिश। सर बाकी सब फिशेस ओके हैं। आई डोंट नो सर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। सर मेरा टॉप फिल्टर भी है साथ में, मेरा फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है सर, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फिल्ट्रेशन है, प्लस मेरा स्पॉन्ज, एडिशनल स्पॉन्ज लगा रखा है सर, डुअल स्पॉन्ज भी लगा रखा है मैंने। और सर क्या करूं सर, बताइएगा प्लीज़, ये क्या वजह हो सकती है, कॉज ऑफ डेथ क्या है सर? कोई सिम्टम्स नहीं दिखे सर, कोई फंगस नहीं लगी, कुछ नहीं लगा सर, बस शी स्टॉप ईटिंग, सडनली शी डाइड। प्लीज़ आंसर। तो आपने दोनों वीडियो देखे। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो फ़िश थी वो मर चुकी है। अब जो मेन बात है कि जो उन्होंने पहले वीडियो में अपने क्वेरीज पूछी थी, तो उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने कुछ एक मिस्टेक्स की। मैं बारी बारी पे उस पर आऊँगा। पहली चीज़ उन्होंने मुझे ये पूछी थी कि उनका 55 लीटर का टैंक है और उसमें उनके डीलर ने 100 वाट का हीटर लगवा दिया है, क्या वो सही है? देखिए, जनरली 1 लीटर पानी के लिए हमें 1 वाट हीट की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से आपके टैंक में 50 से 75, 50 से 75 या 50 से 75 वाट का जो हीटर था वो सफिशेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा भी लगा देते हैं तो वो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो जल्दी से आपका पानी को गर्म करेगा, जल्दी से आपके पानी को ठंडा नहीं होने देगा, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली काम करेगा। और वाटेज उसकी ज़्यादा है तो नेचुरली है, वो पावर भी फिर कम लेगा, क्योंकि कम टाइम के लिए चलेगा तो आपका पावर कंजम्पशन भी कम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने थोड़ी सी जो गलती की है उसको इंस्टॉल करने में गलती की है। तो हीटर को जब भी इंस्टॉल किया जाता है तो ऊपर सरफेस से 1 या 2 इंच छोड़ के नीचे किया जाता है। एंगल आपके हीटर का बिल्कुल सही है, बट आपने उसको मिडल में नीचे लगा दिया है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि आपके टैंक में जो पानी का टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर पे आपके 33.1 दिखा रहा है। तो देखिए, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर है। मेन आपकी फ़िश के डेथ होने का यही है, क्योंकि आपका पानी जो है वो ओवर हीट हो गया। तो आपने उसको हालांकि 28 डिग्री पे सेट किया, वो सही था, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि पानी में और आपके सेट किए हुए टेम्परेचर में इतना क्लैश क्यों आया? वो क्लैश इसलिए आया क्योंकि आपका टैंक जो है वो कस्टमाइज्ड टैंक नहीं है। आपका वो टैंक मोल्डेड टैंक है, जो कि चाइना के नॉर्मली रेडीमेड टैंक्स आते हैं, वो टैंक है आपका। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि ऊपर जो ढक्कन जो लगा होता है, वो ढक्कन जो है हमेशा बंद रहता है और उसमें वेंटिलेशन की जगह बहुत कम है, ना के बराबर है मान लीजिए। अब आपने हीटर लगाया 28 पे, अब वो अपना काम कर रहा है, हीट उसमें से निकल रही है, अब वो पानी में हीट जा रही है, वो अंदर ही अंदर ट्रैप हो रही है। अब जब वो अंदर ही अंदर ट्रैप हो रही है तो उसको निकलने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। इस वजह से क्या हुआ कि पानी एकदम से हीट अप हो गया। और गर्म पानी, ठीक है, आपकी जो फिशेस हैं वो ट्रॉपिकल फिशेस हैं। जनरली ट्रॉपिकल फिशेस जो आपके पास हैं उनका आइडियल टेम्परेचर जो है वो 25 से 26 डिग्री होता है, लेकिन आपके केस में वो एक्सट्रीम लेवल यानी कि 32 को भी पार कर गया, वो 33 पे पहुंच गया। अब जब पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन डेप्लेट हो जाती है। वो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था और उसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हीटर जो है उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो आपके पानी में टेम्परेचर उतना ही पहुंचाए। जैसे अभी आपने 28 पे सेट किया है तो वो 33 दिखा रहा है, यानी कि 5 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। तो आपको अगर 26 डिग्री टेम्परेचर लाना है तो 26 - 5
आपको 21 पे सेट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके टेम्परेचर पानी का जो है वो उसको 26 पे निकालेगा। पहली क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई। दूसरी चीज़ आपने लिखी है कि आपकी रैम को फंगस हुई थी, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वीडियो में, वो पहले वीडियो में उसकी टेल पे फंगस नहीं नजर आई। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि हो सकता है शायद मुझे देखने में गड़बड़ लगी हो कि वो फिन रोड था, लेकिन फिन रोड का तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। बट अगर फंगस भी थी, कॉटन वूल फंगस थी, तो आपने ट्रीटमेंट गलत किया। क्योंकि आपने क्या किया, आपने पहले पानी की चेंज दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पानी की चेंज कितनी दी। आपको 50% पानी की चेंज देनी चाहिए थी सिंपली। उसके बाद आपको उसमें जनरल एड की बजाय रेड ऑल की एंटी फंगस मेडिसिन आती है, आपको वो यूज़ करनी चाहिए थी, और उसके साथ में थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करते। अब आपने ये नहीं बताया कि सॉल्ट कितना यूज़ किया, क्वांटिटी आपने नहीं बताई है, लेकिन आपने गलती क्या की, आपने एप्सम साल्ट भी यूज़ किया, नॉर्मल साल्ट भी यूज़ किया, उसके बाद जनरल एड यूज़ कर दी। तो ये दोनों साल्ट जो हैं वो कभी इकट्ठे यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल साल्ट जो है वो हमारा ठीक है एंटीबायोटिक का काम करता है, लेकिन एप्सम साल्ट जो है वो एक केमिकल है और उसको हम नॉर्मल वे में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी पहली गलती थी। अब रही बात आपकी ब्लू कोबाल्ट गुरामी की, वो ड्वार्फ गुरामी है, टेम्परेचर उसको भी वही चाहिए। जहाँ तक उसने फीड छोड़ने का सवाल है, तो फीड वो बहुत कम लेती है, मैं आपको पहले बता दूँ। डिफरेंट फूड्स ट्राई कीजिए, स्पेशली पैलेट्स वगैरह भी वो ले लेती है, फ्लेक्स भी ले लेती है। उसके अलावा आप फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं जो पल्पी फ्रूट्स हों, बनाना है, गावा है, इस तरह के पल्पी फ्रूट जो हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जब उनको यूज़ करेंगे तो उसको वो फूड नॉर्मली ले लेना चाहिए। बट जो उसने फीडिंग छोड़ी है वो मोस्टली इसी वजह से छोड़ी है क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और जब टेम्परेचर इतना राइज़ हो जाए, इतना हाई हो जाए, तो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपके टैंक में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी फिशेस जो हैं वो स्ट्रेस में चली जाती हैं, उनको बेचैनी होने लगती है। इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे अगर एक नॉर्मल पर्सन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, जिसका बीपी बढ़ जाता है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, उसको बेचैनी होती है, बस वो नर्वस रहता है। तो यही सेम कंडीशन इनके साथ हो रही है। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर वो रात से बियर कर रही थी, तो नेचुरली है, ये तो होना ही था। तो ये अच्छा किया आपने हीटर बंद कर दिया है। वैसे मैंने शादाब जी को करने की कोशिश की थी सुबह, बट उन्होंने कॉल उठाई नहीं, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाकी सब के लिए भी ये एक सॉल्यूशन मिल सके, अगर वो भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट फिर भी मैं उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा इस चीज़ का, तो क्योंकि पोस्ट होने में तो इसको टाइम लगेगा वीडियो को, तब तक तो उनको सॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी जो बतानी बहुत ज़रूरी थी, और मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं जब आदमी फेस करता है, जब एक हॉबिस्ट फेस करता है, तो उसके लिए ट्रॉमा होता है। वो उस समय वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से पता करने में आसानी होगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको ट्रीट कैसे करना है, और आप वो गलती नहीं करेंगे। मैं इसको गलती तो नहीं मैं बोलूँगा, एक्चुअली ये इग्नोरेंस में हुआ है, क्योंकि अब उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, और जैसे डीलर ने सजेस्ट किया होगा वैसे उन्होंने किया। तो अब ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डीलर की भी बनती है, बट आपको मालूम है डीलर्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।